इतना भी नहीं सोचा, रन में ज़ालिमों तुमने, रन में ज़ालिमों तुमने, रन में ज़ालिमों तुमने कि इतना भी। सूबा उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर का रहने वाला मुकर्रर नौजवानों के दिल की धड़कन, मुकर्रर बेमिसाल, जिनसे मेरे मुराद अली जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद अनस साहब नदवी से है। इस शहर के साथ उनका इस्तकबाल, यहाँ तशरीफ लाए हैं मेरे मौलाना अनस साहब, यहाँ तशरीफ लाए हैं मेरे मौलाना अनस साहब, खिताबत करने आए हैं मेरे मौलाना अनस साहब। फकत हिंदुस्तान ही नहीं बैरूनी ममालिक भी दिलों में सबके छाए हैं मेरे मौलाना अनस साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा है और वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और ठंडक भी अपने शबाब पर है, इसलिए मैं अपना जो खिताब है, अपना जो बयान है, उसको बहुत ही मैं मुख्तसर करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं अभी बहुत देर से बच्चों के प्रोग्राम भी देख रहा था, तो उस पर भी इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करनी है। आज मेरे अज़ीज़ साथियों, माओ और बहनों, आज जिस मुनासिबत से हम और आप जमा हैं, यह वो मुनासिबत है कि 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे के उन्वान से ये दिन मनाया जाता है। और इसकी वजह यह है कि आज ही के दिन सन 1950 में हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, हिंदुस्तान के जो आईन हैं, जो हिंदुस्तान का संविधान है, वो अमल में आया था, उसका निफाज में आया था। इस पर मैं एक मुख्तसर तारीख़ जो हमारे नौजवानों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को मालूम होनी चाहिए, वो मुख्तसर तारीख़ बताकर कुछ देर मदरसे के मुताल्लिक जो हुक्म मिला है गुफ्तगू करनी है, फिर इंशाअल्लाह आपका प्रोग्राम शुरू होगा। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये मुल्क हिंदुस्तान जहाँ मुसलमान एक तवील मुद्दत तक हुक्मरानी करते रहे और उनके दौर में बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी तरक्कियाँ रोनुमा हुई। आज हमें जो ताजमहल की सफ़ेदी नज़र आ रही है, आज हमें कुतुब मीनार की जो बुलंदी नज़र आ रही है, आज हमें लाल किले की जो लाली नज़र आ रही है, और मुख्तलिफ इमारतें और मुख्तलिफ जो कुछ चीज़ें तो खंडरात में तब्दील हो गई, लेकिन आज भी हमारे हुक्मरानों ने जिस तरह यहाँ काम किया है, आज भी हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आवाम को उससे लाखों का नहीं करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है। उसी हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमानों ने एक तवील अरसे तक हुकूमत की थी, उसमें अंग्रेज़ों का गलबा हुआ और अंग्रेज़ इस तरह मुसल्लत हो गए कि फिर उनके सामने जो जालिम थे वो उनके साथ हो गए, जो मजलूम थे वो मजलूम से मजलूम होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि जुल्म का, बर्बरियत का, जंगल राज का वो कानून चला कि फिर हमारे उलमाए किराम ने जब इस चीज़ को देखा और इसके ख़तरात को भापा, तो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा दिया कि मलऊन और जाबिर और जालिम अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकाबला किया जाए। नतीजा ये हुआ कि बिला आखिर हमारे उलमाए किराम ने, बिरादरान वतन ने मिलकर इस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ी हुकूमत का न सिर्फ तख्ता पलटा, बल्कि उनको यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि उन्हें खतरा था कि अगर नहीं भागेंगे तो जितना पिटे हैं उससे कहीं ज़्यादा पिटेंगे। मेरे अजीज़ साथियों, 15 अगस्त को ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन आपको बताता चलूं,
जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो ज़रूरत इस बात की थी कि ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म न करे और बड़े लोग छोटे लोगों के हुकूक को न दबाएं। अदल हो, इंसाफ हो, मसावात हो, बराबरी हो, हर एक को मजहब पर अमल करने का इख्तियार दिया जाए। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर की सरबराही में मुल्क हिंदुस्तान के सरबराह दानिश्वरों और मुफक्किरीन की बैठक हुई और डॉक्टर अंबेडकर की सरबराही में हिंदुस्तान का संविधान अमल में आया, जिसकी खूबसूरती ये है मेरे अजीज साथियों कि जिसमें हर मुल्क को ये आज़ादी दी गई है कि वो अपने मजहब पर मुकम्मल तौर से अमल करें। मेरे अजीज माओ, मेरी अजीज साथियों, माँ और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अंग्रेज जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने जो बदबू फैलाई थी, जो नफरत फैलाई थी, उसको ख़त्म करने के लिए और दीनी शऊर को, दीनी बेदारी को ख़त्म करने के लिए दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया था ताकि अंग्रेज़ों का न सिर्फ मुकाबला किया जाए बल्कि ऐसे अफराद तैयार हो जो हमारे घरों की हिफाजत करें, जो कुरान को पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, औरतों को पढ़ाएं और इसी के साथ साथ जो बेदीनी का माहौल है उस माहौल को इन मदारिस के लोग ख़त्म करें। मेरी माँ और बहनों, दारुल उलूम देवबंद का क़याम जब अमल में आया तो उसके ज़रिए लाखों, हज़ारों और लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में मदारिस का, मकातिब का ऐसा जाल बिछा दिया गया कि जिसकी नज़ीर किसी और मुल्क में मिलनी मुश्किल है। और शायद ये मदरसा इस्लामिया नूरुल उलूम जो एक कदीम मदरसा है और यहाँ से बहुत से लोग पढ़कर निकले हैं, चाहे ये हो चाहे दीगर मदारिस हो, सबका एक मकसद है, कोई दूसरा मकसद नहीं। और वो मकसद ये है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपनी आने वाली नस्ल की हिफाजत करें। मेरी माँ और बहनों, ये वो मदारिस, ये वो मकातिब, ये इसको हम मामूली ना समझें। बहुत से लोग मदरसे में 10 रुपया देते हैं और मकतब में 20 रुपया देते हैं, 50 रुपये की रसीद कटाते हैं, 100 रुपये की रसीद कटाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमने तीर मार दिया, हमने मदरसे पर एहसान कर दिया। मैं आज यहाँ माँ और बहनों की तादाद ज़्यादा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये चीज़ अता की है कि उनके अंदर खैर का मादा ज़्यादा होता है और वो खैर की तरफ ज़्यादा तेज़ी के साथ लपकती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ और साफ तौर से ये बात कहना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लें कि अगर हम मसाजिद व मदारिस और मकतब में चंदा दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को सामने प्रचार करें, एहसान जतलाएं, बल्कि अगर हम मदारिस का ताउन कर रहे हैं, अगर हम मसाजिद का ताउन कर रहे हैं, अगर हम मकातिब का ताउन कर रहे हैं तो मेरी माँ और बहनों और मेरे अजीज साथियों, ये अपनी आने वाली नस्ल के ईमान की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर ये मसाजिद नहीं रहेंगे, अगर ये मकातिब नहीं रहेंगे, अगर ये मदारिस नहीं रहेंगे तो मेरी माँ और बहनों याद रखना, फिर हमारा बच्चा या हमारी आने वाली नस्ल या तो यहूदी होगी या तो नजूसी होगी या शिर्क करने वाली होगी, एक अल्लाह को की इबादत नहीं करेगी, मुख्तलिफ देवताओं की इबादत करेगी। इन मसाजिद की वजह से, इन मदारिस की वजह से आज हमारे घरों में दीन बाकी है। आप पुराने लोगों को से मिलिए और पूछिए, जब इन मदारिस का जाल नहीं था तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाले अफराद नहीं मिलते थे, घर में कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं होता था। एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, तीसरे गांव से चौथा गांव, पूरे गांव आदमी टहलता था कि शायद कोई मौलवी साहब मिल जाएं जो बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ा दें, जो मरने वाले की जनाजा पढ़ा दें। और सूरत हाल ये थी कि एक मौलवी साहब कहीं ना कहीं मिल जाते थे तो बस ऐसे ही, और जहाँ उनकी मुकम्मल तालीम है ना वो मुकम्मल तौर से सही तौर पर कुरान पढ़ पाते हैं। नतीजा ये हुआ कि पूरे घर के घरों में और पूरे मुआशरे में, पूरे समाज में
बुराइयां फैलती चली गई और बुराइयां इस हद तक हुई कि जाहिलियत के दौर को, जो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले जो जाहिलियत का दौर था, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इसीलिए मेरी माँ और बहनों, अजीज साथियों, हम इस चीज को खूब समझ लें कि इन मदारिस को, इन मकातिब को हरगिज मामूली ना समझें। ये वो पावर हाउस हैं और ये यहाँ से बिजली सप्लाई होती है। हमारे बच्चे और हमारी नस्ल यहीं से पढ़कर परवान चढ़ती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद के बाद से जो मदरसे का जाल बिछाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपको घरों में, महल्लों में, गांव में, कस्बों में हाफिजों की, हुफ्फाज की, उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद मिल जाएंगी जगह जगह पर। आज तो हाल ये है कि हुफ्फाज किराम की इतनी बड़ी तादाद हो गई कि मसाजिद मिलना मुश्किल है। कहाँ तरावी सुनाए, उनको मस्जिदें नहीं मिल रही हैं। इसलिए हम इन मदारिस की कदर करें। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम इन मदारिस की कदर बिल्कुल नहीं करते। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, हिंदी मीडियम में जाता है, तो उसको नहलाने की जिम्मेदारी, कपड़े धोने की जिम्मेदारी, कपड़े पर इस्त्री करने की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी हमें बोझ नहीं लगती। हम खुशी खुशी बच्चे को उठाते हैं और खुशी खुशी उसको नहलाया जाता है, उसको कपड़ा पहनाया जाता है, उसके मोजे पहनाए जाते हैं, उसके कपड़ों पर इस्त्री की जाती है और पूछा जाता है कहाँ जा रहा है, तो ये शौक से कहा जाता है, फख्र से के साथ कहा जाता है कि वो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, हिंदी मीडियम में जा रहा है। मेरी माँ और बहनों और अजीज साथियों, अंग्रेजी पढ़ाना बुरा नहीं, हिंदी पढ़ाना बुरा नहीं, वक्त की ज़रूरत है, हमें पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई, वही बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो बन सवर कर जा रहा है, वही बच्चा हिंदी मीडियम में जा रहा है तो बन सवर कर उसको भेजा जा रहा है, वही बच्चा मदरसे आ रहा है, मकतब आ रहा है तो किसी की जेब फटी हुई है, किसी की आस्तीन फटी हुई है, किसी की चैन खुली हुई है और किसी की नाक बह रही है, किसी पर मैल जमा हुआ है, उसने वजू किया नहीं किया है, कोई फिक्र नहीं है। याद रखिए हमारे घरों में कुरान अगर गिर जाती है, इसको धीम कर दीजिए, थोड़ा इको कम कर दीजिए। हमारे घरों में कुरान गिर जाती है, उसे हम जिस तरह तौहीन समझते हैं, उससे बड़ी तौहीन ये भी है कि हम एक कुरान पढ़ने वाले बच्चे का वो एहतराम ना करें जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों का किया जाता है। ये तौहीन है और इसका हमारी पकड़ हो सकती है। हम खुश होते हैं जब हमारा बच्चा ABCD पढ़ने लगता है, हम खुश होते हैं जब वो गिनती 1 2 3 4 5 ये कहना शुरू कर देता है, तो हम फूले नहीं समाते हैं और ये मैं कहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है। लेकिन कभी भी हमें इस पर खुशी नहीं होती कि हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, उसको सूरह फातिहा याद हुई है, जरा हम सुनाएं। मेहमान आता है, मेहमान के सामने अपने बच्चे को हाजिर किया जाता है और कहा जाता है ये मेरा बेटा है, बड़ी अच्छी इंग्लिश पोएम पढ़ लेता है और बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेता है और बहुत अच्छा इसको अल्फाज का ज़ख़ीरा, जो अंग्रेज़ी का अल्फाज का ज़ख़ीरा है, इसको ज़बरदस्त याद है। अपने अल्फाज और बोलने में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल करता है, वो फूले नहीं समाता। मेहमान उसको निकाल कर 10 रुपया देता है, 50 रुपया देता है, 100 रुपया देता है। लेकिन वही बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा है, कभी कोई मेहमान उससे ये नहीं कहता कि बेटा, या घर वाले मेहमान के सामने इस तरह उसको पेश नहीं करते कि बेटा ये मेरा बेटा है, देखो देखो इसको सूरह फातिहा याद है, देखो देखो ये कुल अल्लाहु अहद पढ़ लेता है, देखो देखो इसको कुल अल्लाहु अहद का तर्जुमा याद है, देखो इसको 20 नबियों के नाम मालूम है, देखो देखो इसको सहाबा किराम के नाम मालूम है। कुछ फिक्र नहीं है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, उसको हीरो के नाम मालूम, उसको पिक्चरों के नाम मालूम, कौन सा गाना किस पिक्चर में है और कौन सी पिक्चर हिट हुई है और कौन सी पिक्चर सुपर हिट हुई है, ये सारी चीजें उस इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले को मालूम है। और हम खुश हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। याद रखो, इस बात को नोट कर लीजिए, जो इस बच्चे की तरबियत नहीं होगी, जिस बच्चों को दीनी तालीम की बुनियाद
बुनियादी तालीम नहीं दी जाएगी, जिस बच्चे को शुरुआती दौर में मदरसे में मकतब में नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको जिन लोगों को भूत सवार हो जाता है इंग्लिश का, जो वो भूत जो वहाँ उनका उतरता उस वक्त है जब यही बच्चे बड़े होते हैं, तो माँ बाप के नाफरमान होते हैं, माँ को गालियाँ देते हैं, बाप को गालियाँ देते हैं, बड़े भाई को गालियाँ देते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा जिस पर हम फख्र करते हैं, जो फख्र करते थे कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोलता है और बहुत अच्छी बोलता है, यही बच्चा जब बड़ा होता है बाप को गाली देता है, माँ को गाली देता है, भाई को गाली देता है, तो मालूम है तब हमें याद आता है कि हमने इसकी तरबियत नहीं की। तब हम मौलवी साहब के पास जाते हैं, छुआरा लेकर जाते हैं, मौलवी साहब छुआरा फूंक दीजिए, हमारा बच्चा बिगड़ गया, मौलवी साहब शक्कर फूंक दीजिए, मौलवी साहब ये फूंक दीजिए, हमारा बच्चा बिगड़ चुका है, क्यों ना बिगड़े, वो न शक्कर फूंकने से सुधरेगा, न छुआरा खिलाने से सुधरेगा, वो सुधरेगा अगर तो जो बचपन में जो उसकी तरबियत हुई है, क्योंकि बचपन में उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, जो कुछ आप उसमें भरेंगे वही चीज आगे काम आएगी। हमने हमारे अंदर तो भूत सवार था इंग्लिश मीडियम का, हमने वो तालीम दी है और आज हम ये कह रहे हैं और ये तसव्वुर कर रहे हैं, ये ख्याल कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारी इताअत करे, हरमा फरमाबरदारी करे। ये अगर सोच है, ये तसव्वुर है, तो इस पर हमें रोना चाहिए कि जब तरबियत की बात थी तो हमने मदरसे का रुख नहीं किया। आज हम अगर रो रहे हैं तो हम अपने गिरेबान में झांके, ये सूरत हाल है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, आज हमारे ये अफसोस होता है इस बात पर कि हर बच्चे को हर हीरो के बारे में मालूम, पिक्चर के बारे में मालूम, लेकिन सहाबा इकराम के बारे में नहीं मालूम, अबू बकर सिद्दीक के बारे में नहीं मालूम, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। अभी एक शो यहाँ चल रहा था, आप लोगों ने मुलाजा फरमाया होगा, वो शुजाअत थे और उमर उमर कहकर बहरहाल वो लोग पढ़ रहे थे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, है तो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, है तो अली, और इसी तरह माँ और बहनों से कहूँगा कि आपने कभी सोचा कि लाओ फातिमतु ज़हरा की जिंदगी को पढ़ें, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को पढ़ें, हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को पढ़ें, कुछ नहीं मालूम। आज अफसोस इस बात का है कि इन बच्चों के साथ साथ हमारी माँ और बहनों की एक बड़ी तादाद वो पढ़ना नहीं चाहती अम्मा आयशा को, वो पढ़ना नहीं चाहती हज़रत खदीजा को, वो पढ़ना नहीं चाहती अम्मी आयशा को, बल्कि उसको अगर मज़ा आता है तो किताबों में मज़ा आता है, किताबों में मज़ा नहीं आता, उसको मज़ा नहीं आता दीनी किताबों में, उसको मज़ा आता है जो मुख्तलिफ समाज पर बने हुए जो सीरियल हैं उस पर उसको मज़ा आता है और उस सीरियल को देखते हैं। उस सीरियल के ज़रिए हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, उस सीरियल के ज़रिए हमारे समाज में बुराइयां आम हो रही हैं, उस सीरियल के ज़रिए मियाँ और बीवी में जो मोहब्बत थी वो ख़त्म हो गई, उस सीरियल के ज़रिए सास और बहू में जो मोहब्बत होनी चाहिए वो सब कुछ ख़त्म हो गई। आज हमें उन सीरियल को देखकर हम उनको अपना आइडियल बनाना चाहते हैं, उनको नमूना बनाना चाहते हैं। याद रखिए ये जो सीरियल चल रहे हैं ये मुस्लिम कौम के मुआशरे को और उनके समाज को तबाह व बर्बाद करने के लिए ये चीज़ें लाई गई हैं, क्योंकि बातिल वो ये चाहता यही है, क्योंकि उसके यहाँ जो समाज है जो मुआशरा है वो तहस नहस हो चुका है और मगरिब की तरफ से जो कल्चर आया जहाँ उनको नहीं मालूम हमारा बाप कौन है, हमारी माँ कौन है, हमारा चचा कौन है, हमारा दादा कौन है। चूँकि मुसलमानों का समाजी एतबार से और मुआशरती एतबार से ये चीज़ हसब व नसब का बेहतरीन सिस्टम है, मजबूत सिस्टम है, इसी सिस्टम को में वो आग लगाना चाहते हैं और उस सीरियल के ज़रिए हमारा मुआशरा तबाह व बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ ऐसे सीरियल को आपको लात मार देना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि हमारे लिए नमूना और हमारे लिए आइडियल जो हैं वो सहाबियात हैं, हम पढ़ेंगे और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अम्मी आयशा किस तरह ज़िंदगी गुजारती थी, अम्मी खदीजा किस तरह ज़िंदगी गुजारती थी और दीगर बनात ताहिरात और अज़वाज मुतहरात और सहाबियात की किस तरह ज़िंदगी थी। हम उलमाए किराम के बयानात
और उनकी किताबों पढ़कर हम ये तहैया करें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब हम सुधरेंगे तो हमारे बच्चे सुधरेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर हमने अपने बच्चों को दीन की तरफ नहीं लगाया और अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजा, उसकी दीनी तरबियत नहीं की, तो ये बात याद रखिए कि आने वाली नस्ल ये ईमान पर कायम रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम कब्र में होंगे और हमारा नौजवान इस्लाम से निकल चुका होगा। हम कब्र में होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारी औलाद शायद फातिहा करे, शायद साले सवाब करे, ताकि हम तक कुछ पहुँचे और हमारी जन्नत के दर्जात बुलंद हों और हमारे गुनाह कुछ मिटें। लेकिन हम कब्र में इंतज़ार करते रहेंगे और हमारी नस्ल जिसकी हमने कोई तरबियत नहीं की, जिस पर कोई तवज्जो नहीं थी, वो गुमराहियों के दलदल में फंसी हुई होगी। इसलिए आज वक्त इस बात का है कि हम अपने आप को संभालें, इन मसाजिद की कदर करें, मकातिब की कदर करें और ये तय कर लें, हाफिज जी को बता दें, मकतब के हाफिज जी को बता दें कि हमारे बच्चों को दीनी तालीम दिलवाइए और सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाना, सहाबा-ए-किराम की सीरत को पढ़ाइए। अगर वो लड़कियां पढ़ने के लिए आ रही हैं तो उनके सामने अम्मी आयशा, अम्मी खदीजा की सीरत और वाक़यात को बताया जाए। ये जब आप कहेंगे तो आपके ज़रिए इंशाअल्लाह एक सुधार पैदा होगा। आज हम अभी कारी साहब से मुलाकात हुई, लोग तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसे ही भेज देते हैं। अभी कारी साहब बता रहे थे कि जो तवज्जो इस्लाम की तालीमात पर होनी चाहिए वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, बहुत दूर जा चुकी मुस्लिम कौम। इसलिए बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन लोग जहाँ उखरवी कोई सवाब मिलने वाला नहीं है, उसके लिए हम इतने फ़िक्रमंद हैं और दीनी तालीम के लिए हम बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं है। ये सोचने का मकाम है, गौर फिक्र करने का मकाम है। मेरी माँ और बहनों, मेरे अजीज़ साथियों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि बेहतरीन शख्स वो नहीं जो अंग्रेज़ी पढ़े, बेहतरीन शख्स वो नहीं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों तक पहुँचाए, उसको सिखाए। अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ रहा है तो उसके अंदर ये हौसला पैदा कीजिए कि आप अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बेहतरीन कहा है। हुजूर सब सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो कोई सर्टिफिकेट दे या ना दे, कोई इनाम दे या ना दे, हमारे नबी ने, हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम बेहतरीन हो तो हो। हमें दूसरों से मुतासिर होने की और दूसरे के स्कूल और कॉलेज से मुतासिर होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। मेरे अजीज़ साथियों, इस वक्त जिस मौजूदा दौर में हम जी रहे हैं, इस वक्त सबसे कीमती चीज़, सबसे कीमती हीरे से भी ज़्यादा कीमती अगर कोई चीज़ है वो ईमान की दौलत है, जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। और ईमान की हिफाजत मसाजिद और मदारिस के बग़ैर नहीं हो सकती है। अगर हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक मसाजिद से जुड़ा हुआ है, मदारिस से जुड़ा हुआ है, तो हमारा माहौल दीनी होगा। अगर टूटेगा तो हमारे अंदर बेदीनी पैदा होगी। मदरसा मैंने मुआयना किया, आप सभी से दरख्वास्त है कि मदरसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। याद रखिए, सवाब इतना है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने एक कुरान मस्जिद में या मदरसे में रख दिया तो जितने लोग कुरान पढ़ेंगे और जब तक उसमें लोग कुरान पढ़ते रहेंगे, वो आपके खाते में और आपके आमाल में, नामे आमाल में सवाब लिखा जाएगा जब तक वो कुरान चलता रहेगा। लेकिन मेरी माँ और बहनों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर मदरसे में कोई ईंट हमारे पैसों से लग जाती है, नल खराब होता है, नल लगा दिया जाता है, कमरे बनने की बारी आई, कमरे में हम अपना पैसा लगा दें और उसका जो भी ज़रूरियात हैं उसमें हम ऐसा पैसा लगा दें, तो जब तक वो बिल्डिंग कायम रहेगी उसका सवाब मिलता रहेगा। और उस बिल्डिंग के नीचे जितने लोग पढ़ेंगे और वो लोग
जितने लोगों को पढ़ाएंगे और उनके ज़रिए जहाँ तक इल्म पहुँचेगा सारा सवाब आपके खाते में आएगा, क्योंकि आपकी मेहनत, आपके ताउन से कमरा तैयार हुआ था और उस कमरे में वो बच्चा पढ़ रहा था। लिहाजा जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा इंशाअल्लाह सवाब आपको मिलेगा। इसलिए इसको गनीमत समझें, इसको ये समझिए कि ये बैंक अकाउंट है, यहाँ हम जितना भरेंगे कल क़यामत के दिन कोई पैसा काम नहीं आएगा, कोई जायदाद कायम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो वो काम आएगा जो हम मदरसे में, मस्जिद में, अल्लाह के रास्ते में जो कुछ खर्च किया होगा वो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके अकाउंट में मिलेगा। कल क़यामत के दिन हम जब देखेंगे कि हमारा ये नाम आमाल का जो नाम आमाल है, इसमें जितना हमने दिया है उसका ये जो दर्जात और उसका जो सवाब हमें मिल रहा है, तो हम वहाँ काश ये उम्मीद करेंगे कि काश हम अपना सारी जायदाद को कुर्बान कर देते और आज हमारा दर्जा इससे कहीं ज़्यादा बुलंद होता। इसलिए इन मसाजिद और मदारिस की, जैसे कि पहले मैंने कहा, आप एहसान न करिए कि हम मदरसे पर कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये समझिए आपका 1 रुपया, आपके 10 रुपये, आपके 100 रुपये, आपके 500 रुपये यहाँ जब लग रहे हैं, ये गोया कि आने वाली नस्ल के ईमान की हिफाजत के लिए लग रहे हैं। इसलिए इसको गनीमत समझिए। मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ और सिर्फ ये 2 बातें कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इन मसाजिद की, मदारिस की हिफाजत करते हुए अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करें और जो बातिल की जो कोशिश है कि हमारे ईमान पर हमला करके हमारे ईमान को ख़त्म किया जाए, उसके लिए हमारा जो बेहतरीन अगर मुकाबला हो सकता है वो यही हो सकता है कि हमारे बच्चे मदरसे में आकर दीनी माहौल में पलें, और जब वो दीनी माहौल में होंगे और वहाँ से घर जाएंगे तो एक बेहतरीन असर होगा, एक बेहतरीन तासुर लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह फिर अपनी आँखों से हम देखेंगे कि हमारे घरों में बरकतें नाजिल होंगी। आज बहुत ही ख़ास बात बता रहा हूँ, आज लोग सोचते हैं कि हम घर में कुरान खानी करा लें, आज लोग सोचते हैं कि घर में हम तावीज़ लटका लें, आज लोग सोचते हैं कि हम घर में सूरह बकरा पढ़वा लें तो हमारे घरों में अल्लाह की बरकत आ सकती है। मैं खुदा की कसम खाकर ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ, याद रखो ये तसव्वुर गलत है। जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो, जिस घर में कोई नमाज पढ़ने वाला ना हो, जिस घर में पिक्चरें देखी जाती हो, जिस घर में सीरियल देखे जाते हो, जिस घर में नाच देखा जाता हो, जिस घर में नंगी तस्वीरें लगी हो, उस घर में आप 1 कुरान खानी नहीं, 2 कुरान खानी नहीं, रोजाना कुरान खानी कराएं। उसमें 1 तावीज़ नहीं, 2 तावीज़ नहीं, पूरा घर तावीज़ों से ढा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद खुदा की कसम हमारे घरों में बरकत नहीं आ सकती। बरकत तावीज़ से नहीं आती, बरकत आती है तो नमाज पढ़ने से आती है, घरों में बरकत आती है तो अल्लाह का जिक्र करने से आती है, घरों में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल अगर होता है तो दीनी माहौल से होता है। अगर हमें समझते हैं कि सिर्फ तावीज़ लटका लेने से और कुरान खानी करा लेने से हमारा घर मुनव्वर हो जाएगा, बाबरकत हो जाएगा, तो ये भूल है, धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में अल्लाह की रहमत नाजिल हो, अल्लाह की बरकत नाजिल हो, तो हमें ये काम करना होगा कि घर का हर शख्स नमाजी हो, घर का हर शख्स नमाज पढ़ता हो, घर का हर शख्स अल्लाह का जिक्र करता हो, घर का हर शख्स कुरान कलामुल्लाह को पढ़ता हो। जो ये पढ़ रहा है वो कुरान खानी कराए या ना कराए, घर में तावीज़ लटकाए या ना लटकाए, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल इंशाअल्लाह होगा। लेकिन जो ये नहीं करता है वो भूल जाए अल्लाह की रहमत को, तस्वीरें लगाने वाला भूल जाए। ला तदखुलुल मलाइका फीही कल्बुन वला तस्वीर, जहाँ कुत्ता होता है, जहाँ तस्वीर होती हैं, जहाँ नाच गाने होते हैं, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी की जाती है, वहाँ रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते।
थे। पता नहीं ये तसव्वुर कहाँ से आ गया। लोगों ने ये समझ लिया है कि जब कुछ उनको परेशानी होती है उन्हें दौड़ना चाहिए मस्जिद की तरफ, उन्हें दौड़ना चाहिए नमाज की तरफ, अल्लाह से मांगना चाहिए। लेकिन जब परेशानी आती है तो कहीं और भाग जाते हैं। ये तालीम से दूरी, दीनी बेदारी ना होने की वजह से, मदरसे और मसाजिद और उलमा से दूरी की वजह से ये सारी चीज़ें पेश आ रही हैं। इसलिए जब तक हम मस्जिद से जुड़े रहेंगे, मदरसों से जुड़े रहेंगे, तो इस तरह की खुराफात, रुसूमात, बिदात से हम अपने आप को बचाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम अपने घरों को इन तमाम चीज़ों से पाक करें। इसी तरह दुकान का मसला है, दुकान में झूठ बोला जा रहा है और अमानत में खयानत की जा रही है। 2 नंबर का माल बेचा जा रहा है, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। बेचने वाला ये कह रहा है कि जब तक झूठ नहीं बोलेंगे मुनाफा नहीं होगा। और उसी दुकान के बाहर तावीज़ लटकी होती है जिसमें लिखा होता है कि खैर और बरकत के लिए तावीज़ है। ये अल्लाह को धोखा दिया जा रहा है। हालांकि अल्लाह को कोई धोखा नहीं देता, खुद अपने आप को धोखा दिया जा रहा है। तावीज़ लगी है दुकान पर बरकत की और काम हो रहा है 2 नंबर का। झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, अमानत खयानत की जा रही है। और फिर देखा जाता है कि दुकान नहीं चल रही तो सोचा है मदरसे के बच्चों को ले आओ, वो कुरान पढ़ देंगे, दुकान चलने लगेगी। नहीं, जिस तरह घर नहीं चल सकता दुकान नहीं चल सकती। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मैं आप सभी हजरात से आजिज़ाना बिरादराना ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने घरों को और अपनी दुकानों को अगर बाबरकत बनाना चाहती हैं तो आज ही से ये नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह घर का हर फर्द इंशाअल्लाह नमाज का पाबंद होगा, तिलावत का पाबंद होगा, अल्लाह का जिक्र किया जाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अगर आपने इस पर अमल कर लिया, दीनी माहौल पैदा कर लिया, पर्दे का माहौल कायम कर लिया, तो मैं डंके की चोट पर यह बात कह सकता हूँ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप अपनी आँखों से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल, अल्लाह ताला की बरकतों का नुज़ूल अपनी आँखों से देखेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इस पर अमल करने की, और साथ ही मदरसे में अपने बच्चों को भेजने की और उनको दीनियात सिखाने की भी तौफीक अता फरमाए। और साथ ही मदरसे की जो भी ज़रूरियात हों, हम दामे दरमे कदमे सुखने जिस तरह भी हम ये कोशिश करें कि किसी न किसी तरह हमारा कुछ हिस्सा इस मदरसे में लग जाए, ताकि हम दुनिया से जब जाएं तो पता नहीं हमारी औलाद हमारे लिए फातिहा करे या ना करे, एसाले सवाब करे या ना करे, कम से कम मदरसे हम लगा देंगे तो इसका सवाब हमारी कब्र तक पहुँचता रहेगा और उसके ज़रिए हमारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।